अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूँ। 2-3 अहम खबरों पर तबसरा पेश खिदमत है। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने पुराने ताल्लुकात को वाज़े अल्फाज में सबके सामने बयान कर दिया। उन्होंने अपने ताल्लुकात को सामने रखते हुए किसी झिझक का मुजाहिरा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। अगर मेरे बारे में कहा जाता है मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं तो मैं इसका बुरा नहीं मनाता, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं। इसमें बुरा मनाने और छुपाने वाली कौन सी बात है? एक अमर हकीकत है। फिर कहाँ का छुपाना और कहाँ का बुरा मनाना? शहबाज शरीफ के बयान के मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, इसकी तस्दीक कुछ माक़बल जनरल बाजवा ने की थी। उन्होंने शहबाज शरीफ के मुतालिक कहा था, पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों की निस्बत शहबाज शरीफ मेरी सख्त सुस्त बातें भी सुन लेते हैं, मैं उनके साथ डांट डपट भी कर लेता हूं, मगर शहबाज शरीफ ने पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। मेरी सारी गुफ्तगू तहम्मुल से सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान की तस्दीक में ख्वाजा आसिफ का बयान भी बड़ी तक़वियत देता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान हुकूमत के 1 साल बाद ही नून लीग से कह दिया था, जून में पंजाब की हुकूमत ले लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत आपको मिल जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के लंदन जाने में जनरल बाजवा के किरदार को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ जनरल बाजवा की इजाजत से लंदन गए। अगर जनरल बाजवा ना चाहते तो नवाज शरीफ किसी सूरत में पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। ख्वाजा आसिफ मजीद कहते हैं, जब जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी के लिए वोट की जरूरत पेश आई, मुस्लिम लीग ने फैसला किया जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी के लिए नून लीग भी वोट देगी। नून लीग ने अभी वोट दिया नहीं था, महज वोट देने का फैसला किया था। इस पस मंजर में जनरल बाजवा ने नून लीग को पंजाब, मरकजी हुकूमत और नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी। जब एस्टेब्लिशमेंट की नर्म रवि में इतनी बातें और वाकयात शहबाज शरीफ और नून लीग की हिमायत में मौजूद हैं और मजीद भी पेश की जा सकती हैं, तो सवाल उठता है, शहबाज शरीफ के बयान की तरदीद करने की क्या जरूरत है? जब लीडर कह रहा है मैं आंख का तारा हूं, फिर दीगर अफराद को तरदीद करने और वजाहतें देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? साबिका वफाकी वजीर मोहतरमा मरियम औरंगजेब कहती है, शहबाज शरीफ ने अपने मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने का बयान तंजन दिया, क्योंकि हर फौजी दौर में उनके साथ नारवा सलूक किया गया। इस बयान के पीछे शहबाज शरीफ का तंज पोशीदा है, जो फौजी दौर में उनके साथ सलूक होता रहा है। मरियम औरंगजेब की वजाहत शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाली कहावत से बढ़कर और कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में जो कुछ कहना था और जिनको सुनाना था उनको सुना दिया, वो खामोश हो गए। अब दीगर अफराद उनके बयान की वजाहतें पेश करते नजर आ रहे हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। जो हकीकत है इसको छुपाने से क्या फायदा? दूसरी खबर शहबाज शरीफ के इत्तेहादी अख्तर मेंगल के हवाले से है। उन्होंने अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने पर बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर शहबाज शरीफ की बजाय नवाज शरीफ को खत लिखकर अपने नाराज और खफा होने का मुजाहिरा किया। अख्तर मेंगल बलोच हैं जबकि अनवारुल हक काकड़ पख्तून हैं, लेकिन दोनों के दरमियान सियासी कशाकश है जो अक्सर औकात कशीदगी का बाइस बन जाती है। अख्तर मेंगल पीडीएम में जाने से पहले इमरान खान की हुकूमत में इत्तेहादी थे, लेकिन उन्होंने चंद मुतालिबात के अलावा इमरान खान हुकूमत में कोई वजारत कबूल नहीं की थी, क्योंकि वो कहते थे उनके मुतालिबात वजारतों से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसलिए ना उन्होंने वजारतों पर जोर दिया और ना वजारतें कबूल की। इमरान खान हुकूमत में इत्तेहादी के तौर पर शामिल होने से पहले उन्होंने बाकायदा वक्त दिया था। उन्होंने कहा था, मेरे मुतालिबात को पूरा करने के लिए आपको बहुत वक्त दिया है, आप इत्मीनान से मेरे दिए हुए वक्त के अंदर मेरे मुतालिबात को पूरा कर दें। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के मसाइल से मुताल्लिक सवाल उठाते रहते हैं। वो कौम परस्त रहनुमा हैं। उनकी सियासत का मरकज व महवर बलूचिस्तान और उसके मसाइल को हल करना है। इमरान खान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में जाने से पहले उन्होंने बलूचिस्तान से मुताल्लिक अपने मुतालिबात लिखकर पेश किए। वो चाहते थे वफाक बलूचिस्तान का नौकरियों के हवाले से हर साल 5% कोटा बनता है। इमरान खान हुकूमत इस आईनी कोटे पर अमल करते हुए बलूचिस्तान के नौजवानों को वफाक में नौकरियां दे ताकि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बढ़ाई जा सके।
अख्तर मैंगल चाहते थे बलूचिस्तान में जितने अफगान मुहाजिरीन बैठे हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाए, नहीं तो बलूचिस्तान से उठाकर दीगर सूबों में आबाद कर दिया जाए। अख्तर मैंगल समझते हैं अफगान मुहाजिरीन बलूचिस्तान के वसाइल को हजम करते जा रहे हैं। उनकी ये बात काफी हद तक ठीक है, क्योंकि खुराक से लेकर इलाज व मुआलजे तक अफगान मुहाजिरीन बलूचिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल में लाते हैं। अख्तर मैंगल के बलूचिस्तान के हवाले से मुतालिबात दर्ज बाला मुतालिबात से मिलते जलते हैं, मगर इमरान हुकूमत अख्तर मैंगल के मुतालिबात को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई, जिसके नतीजे में अख्तर मैंगल इमरान खान हुकूमत से अलग हो गए और PDM इत्तेहाद में शामिल होकर इमरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल जहां सियासी तौर पर बड़ी अहमियत के हामिल सरदार हैं, वहां दीगर कबाइल के साथ उनकी सियासी चपकलस भी रहती है, जो एक फितरी अमर है, क्योंकि सियासत में कबीला और पार्टी से लेकर हर उम्मीदवार चाहता है इलेक्शन में इंतखाबी मरका सर करे। चुनांचे अख्तर मैंगल और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ दो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हैं। अख्तर मैंगल कौम परस्त सियासतदान हैं, जबकि अनवारुल हक काकड़ कौम परस्ती की सियासत नहीं करते। अख्तर मैंगल स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, जबकि अनवारुल हक काकड़ स्टेब्लिशमेंट के हामी सियासतदान हैं। कहने का मतलब है अख्तर मैंगल और अनवारुल हक काकड़ सियासत में दोनों एक दूसरे की जिद हैं, सियासत में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे का सियासी मैदान में मुकाबला करते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खड़े करते हैं। चूंकि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट और अनवारुल हक दोनों एक ही पार्टी से हैं, सादिक संजरानी गुज़िश्ता 5-6 साल से सेनेट के चेयरमैन हैं। अख्तर मैंगल संजरनी को बतौर चेयरमैन सेनेट कबूल किए हुए हैं। उन्होंने कभी कोई बात उनके खिलाफ नहीं की, मगर जैसे ही अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरान वजीर आजम नामजद किया गया, अख्तर मैंगल की सियासी चपकलस खुलकर सामने आ गई। उन्होंने अपने इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखने की बजाय नवाज शरीफ को खत लिख दिया और अपने जज्बात और खदशात का वाज़े तौर पर इजहार किया। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने पर जो सियासी खतरात उनको दरपेश आ सकते हैं, उनका इजहार उन्होंने अपने खत में किया है। उन्होंने नवाज शरीफ को लिखा, अपने एक ऐसे शख्स को वजीर आजम नामजद किया है जो सियासी तौर पर हमारा सबसे बड़ा हरीफ है, अपने ऐसे शख्स को वजीर आजम के मनसब पर खड़ा किया जिसके बाइस हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस शख्स की हिमायत से हमारे दरमियान बाहमी तौर पर मजीद दूरियां पैदा हो जाएंगी। अख्तर मैंगल ने कहा, अब के साथ इतना कुछ हुआ लेकिन अपने अभी तक इससे सबक नहीं सीखा, लेकिन हम अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने का जिम्मेदार अपनी शोमई किस्मत को ही ठहराएंगे। अख्तर मैंगल के खत का जवाब देते हुए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरफराज बुगटी ने हुए कहा, मैंगल साहिब अपने बाप पार्टी के सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी और वजीर आला बलूचिस्तान पर एतराज नहीं किया, मगर बाप पार्टी के निगरान वजीर आजम पर एतराज कर दिया। क्या ये खुला तजाद नहीं है? अख्तर मैंगल के बयान के हवाले से साबिक वफाकी वजीर राना सना ने कहा, अख्तर मैंगल का अनवारुल हक काकड़ के वजीर आजम बनने पर एतराज इस लिहाज से बनता है क्योंकि अनवारुल हक अख्तर मैंगल के मुखालिफ सियासतदान और उनकी सियासत एक दूसरे के मुखालिफ होती है, इसलिए इनकी शिकायत अनवारुल हक के वजीर आजम बनने के हवाले से जायज है। अगर अख्तर मैंगल निगरान वजीर आजम होते तो अनवारुल हक काकड़ून के मुतालिक इसी तरह का बयान देते और ऐसा ही रवैया रखते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सियासी हरीफ और मद्दे मुकाबिल है। जहां तक अख्तर मैंगल का बयान है, इसको देखा जाए तो वो नवाज शरीफ और उनकी हालिया सियासत से खुश नजर नहीं आते, बल्कि उन्होंने अपने खत में नवाज शरीफ को कहा कि हमारे और आपके दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी है। अब देखना है दोनों पार्टियों के माबैन सियासी दूरियां हैं या महज अख्तर मैंगल की तरफ से वक्ती तौर पर गुस्से का इजहार किया गया है, क्योंकि अख्तर मैंगल की पार्टी कौमी असेंबली की चंद सीटें जरूर हासिल कर लेती हैं। इस इलेक्शन में वो सियासी इत्तेहाद में किस तरफ जाते हैं, नवाज शरीफ की मुखालिफत करते हैं या गुस्सा खत्म करके नवाज शरीफ के सियासी इत्तेहाद में शामिल होंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।